प्रॉपर्टी प्लस में हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने एक एक दर्शक को रियल्टी सेक्टर के वास्तविक ट्रेंड से रूबरू कराएं। सभी चाहते हैं कि रियल्टी सेक्टर में पारदर्शिता बढ़े, नॉन सीरियस या गड़बड़ी करने वाले डेवलपर्स घटें और साफ सुथरे कमिटेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर बढ़े, लोगों को क्लीन डील्स मिलें और घर खरीदने के लिए हजार बार सोचना ना पड़े। लेकिन ऐसा हो कैसे? ऐसा तभी होगा जब कैब, फूड या दूसरे प्रोडक्ट की तरह हर घर खरीदार अपने डेवलपर्स और प्रोजेक्ट क्वालिटी से जुड़े अनुभव को सार्वजनिक करेगा। फिलहाल तो इसको लेकर जागरूकता कम है, हालांकि कुछ तरीके हैं जो आपकी चेकलिस्ट में मददगार साबित हो सकते हैं। रेटिंग एजेंसी ट्रैक टू रियल्टी अपनी सालाना ब्रांड एक्स रिपोर्ट जारी कर रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी प्लस में हम एक्सक्लूसिव आपको बताने वाले हैं कि बीते साल कौन से डेवलपर्स ने कैसा परफॉर्म किया, तमाम पहलुओं को देखते हुए उनकी रेटिंग क्या रही। रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक कपूर, सीईओ पूर्वांकरा। हमारे साथ हैं विकास वधावन, ग्रुप सीएफओ, हाउसिंग, मकान और PropTiger.com। और हमारे साथ जुड़े हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी आपके पास आते हैं। वैसे तो किसी भी डेवलपर्स का पूरी तरह से पाक साफ होना अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन आपकी रिपोर्ट से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है। इस साल की ब्रांड एक्स रिपोर्ट की अगर मेजर ट्रेंड की बात करें तो वो क्या है? क्या पैमाना होता है एक ट्रस्टेड ब्रांड को परखने का, और पैन इंडिया कौन से प्लेयर्स लीड करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हम बेसिकली अगर मोटे तौर पे बात करें, हम 10 पैरामीटर पे ब्रांड को एवेल्युएट करते हैं, लेकिन देखने का जो नजरिया है वो 3 लेवल पे है। पहला ये है डेवलपर की फिस्कल एफिशिएंसी कैसी है, क्या उसके प्रोजेक्ट पैसे की कमी की वजह से रुकते हैं या नहीं। दूसरा, प्रोडक्ट एफिशिएंसी कैसी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो बायर के एस्पिरेशंस को पूरा कर रहा है। और तीसरा हम देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, पोस्ट पोजीशन हैंडओवर कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है। इन 3 एस्पेक्ट को देखते हुए हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन से डेवलपर लीड कर रहे हैं और कौन से डेवलपर लैगिंग्स हैं। इस साल के मेजर ट्रेंड की जो आप बात पूछ रहे हैं, सबसे मेजर ट्रेंड ये है कि ये जो पोस्ट कोविड एक के शेप रिकवरी की बात हो रही थी, वो पूरी तरह इंडस्ट्री एक्सेप्टेड रियलिटी बन चुकी है। आज कुछ हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैं मार्केट में, तकरीबन आप कह सकते हैं 25 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो लार्ज यूनिवर्स ऑफ डेवलपर्स है वो बहुत ही बुरे दौर में है। तो ये जो के शेप रिकवरी है, जिसमें अच्छे ब्रांड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, क्या ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इस पर हम फर्दर बात कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जो एक ट्रेंड और निकल कर आता है वो कि ब्रांड को पूरी तरह कंट्रोवर्सी फ्री होना पड़ेगा। हमारे लास्ट ईयर के जो नेशनल ब्रांड लीडर थे, उनके परफॉर्मेंस में एज सच कोई बहुत फर्क नहीं आया है पिछले फिस्कल ईयर और इस फिस्कल ईयर में, लेकिन एक मेजर कंट्रोवर्सी की वजह से वो इस बार नंबर 2 ब्रांड बन गए हैं। तो जो भी ब्रांड है उनको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहें। और उसमें मैं मुंबई के एक डेवलपर का एग्जांपल देता हूं जो पहली बार हमारे नेशनली टॉप 10 में आए हैं। इस डेवलपर ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये एक्सेप्ट किया कि पिछले फिस्कल ईयर में उन्होंने क्या गलतियां की थी और उन गलतियों से क्या सीखा है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेंड हमने नोटिस किया है, क्योंकि रियल एस्टेट में हम देखते हैं आमतौर पर डेवलपर्स अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के लेवल पर परफॉर्म नहीं किया है, जिन्होंने एक आइकॉनिक ब्रांड बनाने के लिए मार्केटिंग स्पेंड काफी किया है, लेकिन प्रोडक्ट के लेवल पर बायर के सेटिस्फैक्शन लेवल को मीट नहीं कर पाए हैं, वो हमारे टॉप 10 में नहीं आ पाए हैं। तो मोटे तौर पे हम जब देख रहे हैं डेवलपर्स को, तो 20 से 25 प्लेयर्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। इंडस्ट्री में के शेप रिकवरी की बात हो रही है, क्या बड़े ब्रांड्स सिर्फ अपनी इन्वेंट्री सेल कर पाए हैं या फिर उन्हें अपने ब्रांड का प्रीमियम भी मिला है? दीपक जी, आपका सवाल बहुत ही टाइमली है, और मैं के शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप पे कमेंट नहीं करूंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो रवि जी ने बोला मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जो अच्छे ब्रांड है वो अपने आप को मार्केट में वापस एस्टैब्लिश कर पाए इस डिफिकल्ट मार्केट में। उनका प्रोडक्ट्स और उनके लॉन्चेस में हमने देखा है सेल्स वेलोसिटी काफी अच्छा देखा गया है। कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स के लिए सर्च कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जानने वाली बात है, जब हम ब्रांड की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 डिफरेंट थिंग्स दीपक जी। पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी, एंड तीसरा है प्रोडक्ट डिलीवरी।
राइट। तो जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, डेवलपर कितना ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, किस लोकेलिटी में है, उसके क्या प्राइसिंग है एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट, एंड उसके बाद उस डेवलपर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने प्रोडक्ट डिलीवरी को लेके, क्या उसने टाइमली डिलीवरी की है पास्ट में या नहीं की है। अगर कस्टमर के एक्सपीरियंसेस पास्ट के बुरे हैं तो वो डेवलपर अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कस्टमर को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ये चाहिए कि मैं जो खरीद रहा हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट सम्स ऑल what brand means for a customer when he buys a real estate। तो जो अच्छे ब्रांड है जिन पे कॉन्फिडेंस है कस्टमर का, उनका माल बिक रहा है और काफी अच्छे से बिक रहा है, और उन्होंने प्रीमियम भी कमांड किया मार्केट। अभिषेक जी आपके पास आएंगे। आपकी अगर ब्रांड की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ऐसी क्या रणनीति आपने अपनाई है जिससे ब्रांड को और बेहतर करने में मदद मिली है? दीपक, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। देखिए, कोई भी ब्रांड, जैसा रवि ने कहा और विकास ने कहा, एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कई चीजें करनी होती है, उसके एडवांटेजेस कई होते हैं। और जहां तक हमारा सवाल है उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपकी गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी लेवल कैसी है। दूसरा, जो मैं पूरा सहमत हूँ रवि से और विकास से, जिसमें आप डिलीवरी की बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी हाई है और कस्टमर एक्सपीरियंस हाई है, जिसमें आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। चैलेंजेस हर बिजनेस में होते हैं, और जैसे हम एज ए इंडस्ट्री लास्ट कई सालों से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में थे, स्पेशली कोविड के टाइम पे काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पे थे। उस समय अगर आप ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करते हैं सभी स्टेक होल्डर्स को, नॉट जस्ट खाली कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रेपुटेशन ब्रांड की बनती है जिसमें आप कम्युनिकेशन सबके साथ करते हैं और क्लियरली बताते हैं ये हमारा चैलेंज है और हम इसको मिटिगेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप एक्शन करते हैं, तो अपने आप एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होती है मार्केट। सो आई थिंक वो जो इंटेंट और इंटेग्रिटी और जो गवर्नेंस वाली बात है वो सबसे पहले मुद्दे वाली चीज है, उसके आगे फिर सब कुछ अपने आप एंगेजमेंट से बैठता है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने गवर्नेंस में, बोर्ड में काफी काम किया है जिसमें डायरेक्शन है, इंटेग्रिटी है। दूसरा, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज किया है जिसमें हमने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज, लोकेशन वाइज, पीएनएल वाइज सीईओ और पीएनएल हेड्स लाए, तो प्रोफेशनलाइज किया कंपनी। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने सिस्टम्स, प्रोसेसेस लाए, आईबीएम को लेके आए स्केल अप करने के लिए ऑपरेशंस, और आज हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी वेरी वेरी रोबस्ट है, और जिसके ऊपर आप आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स एज अ ब्रांड हमने लिए लास्ट 2 years में टू रियली स्केल अप अ ब्रांड।